हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर की चल रही है फिजिक्स। और आज हम फिजिक्स में चैप्टर लेके आए हैं 8। चैप्टर 8 लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है बेटा द्रवों के गुण व दाब, और इसमें पृष्ठ तनाव भी दे रखा है। तो बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए पार्ट 1 की। पार्ट 1 ये है और इसका पार्ट 2 भी अपलोड होगा। पार्ट 1 में छोटे छोटे क्वेश्चंस यानी परिभाषाएं हम समझेंगे और इसके बाद इसमें हम न्यूमेरिकल यानी आंकिक क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। अगली जो वीडियो आएगी पार्ट 2, तो उसमें हम थोड़े से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है वो तैयार करेंगे। तो बेटा आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। एक बात और भी बता दूं, देखिए अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है। अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और आपने कुछ भी अब तक नहीं पढ़ा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए। व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप जुड़िए। आप चाहोगे फिजिक्स, मैथ, बॉटनी की तैयारी करना तो आपको बेटा चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो भी मिल जाएंगी, और आप चाहोगे नोट्स को प्राप्त करना तो आपको सभी के नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इससे क्या है कि आप घर बैठे एकदम अच्छे से तैयारी आप कर पाओगे। तो बेटा हम बिना किसी देरी के अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टॉपिक से देखते हैं पहला क्या है। पहले तो एक नंबर वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद परिभाषा और इसके बाद हम आंकिक क्वेश्चनों को आगे बढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। चलते हैं बेटा, करते हैं टॉपिक की शुरुआत। चलिए बेटे, तो हम इसमें देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा पहला क्वेश्चन है कि जल की बूंदें गोलाकार कैसे होती है। यानी जो जल है तो जल की बूंदें हैं वो गोलाकार किसके कारण होती है, क्या कारण है कि जल की बूंदें गोलाकार होती है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा हमारा पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण। दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब P का सूत्र होता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर जो दाब है दाब P का सूत्र क्या होता है। तो आप लिखोगे कि P बराबर होता है HdG। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के टुकड़े का भार W है। लकड़ी के टुकड़े का भार क्या है, W है। जल पर तैरा देने पर इसका आवासी भार क्या होगा। तो भाई आवासी जो भार होगा, अगर लकड़ी के टुकड़े का भार W है, जल पर तैरा देने पर इसका आवासी भार क्या हो जाएगा, तो बेटा W से कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, W से कम होगा। ये मैं आपको एक एक नंबर वाली क्वेश्चन बता रहा हूं, एक एक नंबर वाले जो वन लाइनर के आ सकते हैं या यहां से विकल्प भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव, जो ताप है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव है वो क्या होगा, यानी घटेगा, बढ़ेगा या फिर ना घटेगा ना बढ़ेगा, इसमें मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो द्रव का जो दाब है ये दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। आप लिखोगे कम हो जाता है। क्लियर। ये देखिए पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी अपलोड होगा। तो देखो हमने 4 क्वेश्चन अब तक पढ़ लिए। जो पहला था, कितने क्वेश्चन पढ़े अब तक, 4 क्वेश्चन। पहला था जल की बूंदें गोलाकार कैसे होती हैं। तो भाई पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें गोलाकार होती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब P का सूत्र होता है। तो दाब P बराबर होता है HdG। सूत्र आप ध्यान रखना क्योंकि आंकिक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सूत्र भी हमारा काम में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी के टुकड़े का भार W है, जल पर तैरा देने पर इसका आवासी भार क्या होगा, तो वो हो जाएगा W से कम। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो द्रव का पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाएगा, किस कंडीशन में, टेम्परेचर बढ़ने पर। तो बेटा आप चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है।
चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है देखो कि जब द्रव में कोई वस्तु घुली हो तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके कहने का मतलब है कि जब द्रव के अंदर कोई भी वस्तु घुली हो तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में आ चुका है। तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि भाई पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। क्लियर, आंसर समझ में आ गया। यानी जब कोई भी वस्तु द्रव में घुली होगी तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है कि एक लकड़ी का टुकड़ा जल में पूरा डुबाकर रखा हुआ है, टुकड़े पर जल का उत्क्षेप एवं टुकड़े के भार में संबंध बताओ। ठीक है, क्या संबंध है, टुकड़े पर जल उत्पेज और टुकड़े का भार का क्या संबंध है। तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर कि भाई टुकड़े पर जल का उत्क्षेप। आप लिखोगे इसका आंसर कि टुकड़े पर जल का उत्क्षेप, जल का उत्क्षेप बराबर टुकड़े का भार, उत्क्षेप बराबर टुकड़े का भार। कहने का मतलब यह है कि टुकड़े पर जल का उत्प्रेक्ष, ठीक है, और टुकड़े का भार ये क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, यही संबंध है। अगला क्या है, पृष्ठ तनाव। देखो पृष्ठ तनाव की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का नाम ही सरफेस टेंशन है, चैप्टर का नाम ही पृष्ठ तनाव है, तो हम पृष्ठ तनाव को नजरअंदाज नहीं करेंगे। समझो पृष्ठ तनाव की परिभाषा, पृष्ठ तनाव की परिभाषा है किसी द्रव की सतह पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर उसके पृष्ठ पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल्स की तौर पे बताऊं तो समझो। देखो मान लो एक बर्तन है, ठीक, इस बर्तन में क्या भरा है भाई, इस बर्तन में बेटा जल भरा है, द्रव है, कोई भी द्रव है। और देखिए ये क्या है, ये भाई जल के जो द्रव है उसका देखिए मुक्त पृष्ठ क्षेत्र है, ये वाला क्या है, मुक्त पृष्ठ क्षेत्र है। और यहीं से हम क्या खींचेंगे, एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से हमने एक क्या खींच दी, एक काल्पनिक रेखा खींच दी। इसके बाद इस पर कितना बल लगेगा, ठीक है। देखो परिभाषा, किसी द्रव की सतह पर खींची गई, ये द्रव है, इसकी मुक्त अवस्था है, इस पर खींची गई क्या, एक काल्पनिक रेखा। ये मैंने क्या खींच दी, एक काल्पनिक रेखा, यानी एकांक लंबाई से बोलोगे, एकांक लंबाई, काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई यानी एल पर उसके पृष्ठ पर लगने वाले बल को, यानी जो एकांक लंबाई है इस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब समझो अगर हम इसकी बात करें, देखिए सूत्र क्या निकल के आता है, तो सूत्र आपका निकल के आता है कि भाई पृष्ठ तनाव, सूत्र आपका निकल के आएगा सरफेस टेंशन यानी टी बराबर क्या आएगा आपका, एफ बटे एल, क्या आएगा, एफ बटे एल। तो सीधे सीधे आपने क्या बोला, देखिए भाई किसी द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर, इस एकांक लंबाई पर लगने वाले हम फोर्स को, यानी लगने वाले बल को क्या कहते हैं, द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी टी बराबर एफ बटे एल। और एफ क्या है, एफ बताओ क्या है, एफ है फोर्स का मतलब बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और एल क्या है, एल आपकी लंबाई है, जिसे हम काय में नापते हैं, लंबाई को मीटर में, काय में, मीटर में। तो मैं आपसे कहूं कि भाई इसका जो मात्रक है, मात्रक क्या हो गया, मात्रक न्यूटन पर मीटर हो गया, मात्रक क्या हो गया। अगर मैं इसका मात्रक आपसे कहूं कि भाई जो पृष्ठ तनाव है इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर।
यही तो मात्रक हुआ, यही तो मात्रक आया निकल के। तो देखिए आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर बीमीय सूत्र आता है इसका, अगर क्या आ जाए बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र होता है बेटा इसका, बीमीय सूत्र ही बता दे रहा हूं। देखिए इसका अगर बीमीय सूत्र आपसे पूछे तो बीमीय सूत्र होता है एम, एक मिनट, बीमीय सूत्र होता है एम टी की पावर -2, ये होता है बीमीय सूत्र। तो आप बीमीय सूत्र भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये था कि जब द्रव में कोई वस्तु घुली हुई हो तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक लकड़ी का टुकड़ा जल में पूरा डुबाकर रखा हुआ है, टुकड़े पर जल का उत्क्षेप एवं टुकड़े के भार में क्या संबंध होगा। तो भाई टुकड़े का जल का उत्प्रेक्ष बराबर टुकड़े का भार, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी द्रव की सतह पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर उसके पृष्ठ पर लगने वाले बल को हम द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये देखिए मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। क्या है, एक बर्तन लिया, इसमें द्रव लिया, द्रव की मुक्त अवस्था पर क्या खींचा हमने, एक काल्पनिक क्या खींची, रेखा। इस पर एकांक लंबाई यानी एल है। तो इस एकांक लंबाई पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लगेगा, उसी को हम क्या कह रहे हैं, बल के द्रव का पृष्ठ तनाव। यही तो कह रहा है कि किसी द्रव की सतह पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर उसके पृष्ठ पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव बराबर सूत्र क्या आया निकल के, देखिए सूत्र ये आया T बराबर F/L। और F क्या है, F बताओ यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बता चुका हूँ F। एक सेकेंड रुकिए, अच्छा चलिए, हाँ तो T बराबर क्या था, F/L। F है आपका क्या है, फोर्स है यानी बल है, L आपका क्या है, लंबाई है यहाँ पे, ठीक। फोर्स यानी आपने क्या बताया कि भाई जो किसी द्रव की सतह पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, उसकी एकांक लंबाई पर और उसके पृष्ठ पर लगने वाले बल को हम क्या कह रहे हैं, द्रव का पृष्ठ तनाव कह रहे हैं। और बल जो F है, F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और L क्या है, लंबाई, तो लंबाई को किसमें, मीटर में, तो न्यूटन बटे मीटर हो गया। तो मात्रक क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर। बीमीय सूत्र m⁻²। तो बेटा आप चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि निकलसन हाइड्रोमीटर किस काम में आता है। निकलसन हाइड्रोमीटर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बेटा बात कर रहे हैं निकलसन हाइड्रोमीटर की। तो निकलसन हाइड्रोमीटर है वो किस काम में आता है, तो समझो निकलसन हाइड्रोमीटर द्वारा आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से किसी द्रव या ठोस का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि निकलसन हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं। निकलसन हाइड्रोमीटर से चाहे कोई द्रव हुआ चाहे कोई ठोस हुआ, उसका हम क्या करते हैं, अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से, तो हम कर सकते हैं आर्किमिडीज की सहायता लेकर। चाहे कोई द्रव हुआ चाहे कोई भी ठोस हुआ, देखिए द्रव या ठोस का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। घनत्व का मतलब डेंसिटी। अब आपको याद हो गया होगा कि निकलसन हाइड्रोमीटर किस काम में आता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि निकलसन जो हाइड्रोमीटर है उसके द्वारा आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से कोई किसी भी द्रव और या ठोस का हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो ये निकलसन हाइड्रोमीटर इसी के काम में आता है, किसके, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के। अपेक्षित घनत्व किसका निकालना है, चाहे वो द्रव हुआ चाहे वो ठोस हुआ, किसकी सहायता से, तो आर्किमिडीज की सहायता से। अगला समझिए, अगली हेडिंग है बेटा वो है ससंजक बल। ससंजक बल क्या होता है, समझो कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। सबसे पहले आप ये समझो कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। समझो बेटा, देखो एक शब्द है आपका वो है आकर्षण और दूसरा शब्द है वो है प्रतिकर्षण। क्या है, प्रतिकर्षण। सपोज दैट देखो दो व्यक्ति है, चलिए मैं कोई भी दो पदार्थ ले रहा हूं,
ये दो पदार्थ है, ठीक। अभी ये दो पदार्थ इतनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे है, एक तरफ जल के मॉलिक्यूल्स है और दूसरी तरफ भी जल के मॉलिक्यूल्स है, ये समझो आप। अब इनमें जब आकर्षण होगा, इनमें आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे के पास आना। जब इनमें आकर्षण होगा ना तो ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ये है इधर बढ़ जाएंगे और ये वाले मॉलिक्यूल्स इधर बढ़ जाएंगे, यानी पास पास आ जाएंगे। आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से आकर्षण होना और पास पास पहुंच जाना। अच्छा, हम प्रतिकर्षण का मतलब समझें तो प्रतिकर्षण जो होता है वो देखिए अभी पास है, ठीक है। और जब प्रतिकर्षण जब होगा तो प्रतिकर्षण में एक दूसरे के विपरीत प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण में ये कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, दूर दूर पहुंच जाएंगे, ये यहाँ और तो दूसरा यहाँ। प्रतिकर्षण का मतलब दूर दूर और आकर्षण का मतलब पास पास। अब समझिए आप इसका एग्जाम्पल। चलिए, आपने समझा कि भाई ससंजक बल है, क्या है, ससंजक बल है। ससंजक बल में एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, ससंजक बल कहलाता है। जैसे एक ही पदार्थ है, कोई भी मान लो H2 है, क्या है, H2O है, जल है, जल के मॉलिक्यूल्स है, क्या है, ये जल के मॉलिक्यूल्स है, ठीक, दोनों जगह क्या है, जल के मॉलिक्यूल्स। अब वो कह रहा है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो ससंजक बल है। इन दोनों के बीच में जो भी आकर्षण बल लगेगा वो क्या कहलाएगा भाई, ससंजन बल, ठीक। अब यहां पे देखो असंजक बल में क्या है, असंजक बल में कह रहा है कि भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम असंजक बल कहते हैं। यहां पे भी आकर्षण बल लग रहा है और पहले वाले में भी आकर्षण बल लग रहा था। तो आप यहाँ पे यह समझोगे कि यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स थे, तो एक तरफ हम क्या ले रहे हैं भाई, जल के मॉलिक्यूल्स लेंगे, H2O यानी जल के, और दूसरी तरफ किसके ले लो आप, किसी के भी ले लो, क्लोरीन के ले लो, हाइड्रोजन के ले लो, किसी के भी मॉलिक्यूल्स ले लो। चलो हाइड्रोजन के ले रहा हूँ, किसी के मॉलिक्यूल्स ले लो। देखो भिन्न दो पदार्थ है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा एक है आपका जल यानी H2O, दूसरा हाइड्रोजन है। इनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो ऐसी आकर्षण बल को हम क्या कह रहे हैं, असंजक बल। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ससंजक बल की परिभाषा है, ससंजक बल में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक ही पदार्थ के होंगे। जैसे एग्जाम्पल जल के ही होंगे, तो इनके अणुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है उसी को हम क्या कहेंगे, ससंजक बल। दूसरा है प्रतिकर्षण, वो प्रतिकर्षण नहीं है, असंजक है यहाँ पे। चलिए, आकर्षण बल हो रहा है इसमें, वो तो मैंने वो समझाया था कि आकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आकर्षण है क्या, और लेकिन बल कौन सा है, असंजक। तो असंजक बल में आपको दो भिन्न भिन्न पदार्थ लेना है। एक जैसे मैंने H2O ले लिया, दूसरा ले लिया हाइड्रोजन। तो H2O और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अणु हैं, इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है उसी को हम क्या कहेंगे, असंजक बल। तो ससंजक बल में ध्यान रखना कि भाई एक ही पदार्थ के मॉलिक्यूल्स होंगे, और असंजक बल में भिन्न भिन्न यानी दो पदार्थ के मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर। अब चलते हैं बेटे आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटे, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है, देखो केशकात्व। क्या है भाई, केशकात्व। एक डेफिनेशन है कि केशकात्व किसे कहते हैं, तो हम समझेंगे केशकात्व क्या है। समझो, पहले समझ लो। देखो, किसी केश नली में पृष्ठ तनाव के कारण द्रव के चढ़ने या उतरने की घटना को केशकात्व कहते हैं। यानी सपोज दैट, देखो एक हम ले रहे हैं डिब्बी, ठीक है, ये डिब्बी है और इसके अंदर, डिब्बी के अंदर क्या भरा है, कैरोसिन भरा है। क्या भरा है बेटा, कैरोसिन। कैरोसिन का मतलब मिट्टी का तेल। और इसमें देखिए आपने किसी भी कपड़े की एक बत्ती डाल रखी है, ये बत्ती नीचे डुबो दी है, और यहाँ पे देखिए तेल क्या है, इस बत्ती के सहारे किसमें चढ़ेगा, इसमें, और ये आराम से यहाँ से जलने लगेगी। ये क्या है, ज्वाला। ज्वाला का मतलब यहां से लौ निकलेगी, जलेगी। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं दूसरा लालटेन, लालटेन में क्या करते हो आप भाई, उसमें मिट्टी का तेल डालते हो और एक मार्केट में बत्ती आती है और उसी में आप तेल डालने के बाद जला देते हो। तो उसमें जो तेल ऊपर से नीचे चढ़ता है वो किसके माध्यम से चढ़ता है, कि वो पृष्ठ तनाव के कारण, यानी किसी केश नली में पृष्ठ तनाव के कारण द्रव के ऊपर नीचे चढ़ने के लिए, यानी इस घटना को हम क्या कह रहे हैं, केशकात्व। जैसे कि आपने एक डिब्बी ली, किसी भी बोतल को आप ले सकते हो,
बोतल ले सकते हो, टीन की कोई भी एक डिब्बी ले सकते हो, उसमें आप मिट्टी का तेल डालिए और एक कपड़े की टाइप की बत्ती बना लीजिए और इसमें डाल दीजिए पट्टी नुमा, और ऊपर से देखिए ये ढक्कन पे यहाँ पे कस दीजिए और फिर आराम से तीली लगाइए और यहाँ पे जलने लगेगा। यानी जो मिट्टी का तेल है, यहाँ से कैरोसिन है, वो कैरोसिन पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर चढ़ जाएगी। तो आप यही है क्या है, केशकात, इसी को हम कहेंगे केशकात। किसी केश नली में देखो, ये किसी भी केश नली में पृष्ठ तनाव के कारण द्रव के ऊपर तथा नीचे चढ़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, केशकात कहते हैं। ठीक है, पहले बल्कि मुझे पहले क्या समझाना चाहिए था, मुझे बेटा पहले केश नली समझाने चाहिए था। केश नली समझाता तो आपके केशकात अच्छे से समझ में आता। लेकिन उम्मीद करता हूं कि हमने केश नली को बिना समझे ही अच्छे से समझ में आ गया होगा केशकात क्या है। यानी किसी केश नली में आप क्या बताओगे भाई, किसी केश नली में पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण द्रव क्या है वहां पे, लिक्विड फॉर्म में क्या है, कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल, वो क्या है, द्रव है। तो द्रव के ऊपर या नीचे चढ़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, केशकात कहते हैं। तो कुल मिला के आपके समझ में आ गया होगा। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए क्या है। अब यहां से हम करेंगे आंकिक क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक, इसका बेटा पार्ट 2 भी अपलोड होगा, क्योंकि ये काफी लंबी चैप्टर है, तो एक वीडियो में ये चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक केश नली की त्रिज्या, जो त्रिज्या है यानी r, वो 0.2 मिमी है, उसे 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर या पर सेंटीमीटर क्यूब यानी घन है ये घनत्व, तथा 0.8 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव के जल में ऊर्ध्वाधर खड़ी की गई है। केश नली में कितनी ऊंचाई तक जल चढ़ेगा, तो कितनी ऊंचाई तक जल चढ़ेगा, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है h। तो बेटा हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। समझिए, देखो सबसे पहले इसने दे क्या रखा है भाई, त्रिज्या दे रखी है r बराबर कितना हो गया हमारा 0.2 मिमी में दे रखा है। ठीक है, अगर हमें इसके बनाने पड़े क्या, मीटर, तो इस मिमी के हम जब मीटर बनाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 0.2 गुणे 10 की पावर -3 मीटर। क्लियर। इसके बाद और क्या दे रखा है, देखो घनत्व दे रखा है, कितना घनत्व, घनत्व का मतलब d, कितना 0.08। एक मिनट, हाँ ये दे रखा है घनत्व आपका, ये है, ये तो पृष्ठ तनाव है ना, ये वाला पृष्ठ तनाव है, ये घनत्व है, उसे 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो घनत्व का मतलब बेटा आपको क्या दे रखा है, d बराबर कितना दिया है इसने 0.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब अगर मैं इस ग्राम को किसमें करूं चेंज, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, किसमें करना है, ग्राम को किलोग्राम, छोटी यूनिट से बड़ी में हमें चेंज करना है। यहाँ पे हमने छोटे से बड़े में चेंज करा, तो हमें यहाँ पे भी छोटे से बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे, यानी ग्राम से किसमें चेंज करेंगे हम, किलोग्राम में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 0.8 गुणे 10 की पावर कितना 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर। इसके बाद अब देखो क्या दे रखा है, और दे रखा है इसने घनत्व तथा 0.08 न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव यानी T दे रखा है। T इसने कितना दिया है 0.08 काय में दिया है, न्यूटन पर मीटर, ये ठीक दिया है न्यूटन पर मीटर, तो हम इसे को चेंज नहीं करेंगे। ठीक, और देखो इसमें क्या दे रखा है, और कुछ दिया नहीं है, लेकिन एक चीज और दी है, वो मैं अलग से आपको बता दे रहा हूं। इसने g की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही चलो लिख दे रहा हूं मैं, g बराबर दे दिया है इसने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई भी वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी होगी तो वो पेपर के लास्ट में या शुरू में ये वैल्यू सारी दी होंगी जो इस क्वेश्चन में यूज होंगी। तो समझो, देखो ऊंचाई बराबर, अब हम लगाएंगे बेटा ऊंचाई h बराबर, जब हम ऊंचाई h बराबर फार्मूला लगाएंगे तो लगाएंगे, देखो ये कह रहा है केश नली में कितनी ऊंचाई तक जल चढ़ेगा, तो हम जो सूत्र लगाएंगे वो लगाएंगे इसमें 2T RDG। क्लियर।
चलिए समझिए, 2 की जगह 2 रहने दो, टी की जगह कितना रखोगे 0.08 अपॉन आर की जगह कितना रखेंगे हम, आर की जगह रखेंगे भाई 0.2 गुणे 10 की पावर -3 इनटू, फिर हम डी की जगह कितना रखेंगे, डी की जगह रखेंगे 0.8 गुणे 10 की पावर 3। क्लियर। इसके बाद जी की जगह कितना रखेंगे तो 0.08 क्लियर, आर डी जी। चलिए आगे सॉल्व कर लीजिए। आगे देखो, यहां पे देखो ऊपर कितना है आपका, ये है 2 गुणे 0.08। ठीक, अब यहां पे देखो भाई, यहां पे आप देख रहे हो कि 10 की पावर -3 है और यहाँ 10 की पावर 3 है, क्या की प्लस की, तो ये तो 3 माइनस की है, 3 प्लस की, ये तो खत्म हो गई। ठीक है, माइनस प्लस की खत्म होगी। यहां से कितना बचा आपका 2 बचा, यहां से कितना बचा 2। क्लियर, 1 मिनट रुकिए। देखिए यहां पे मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहां पे इसलिए मिस्टेक हो गई, हमने सूत्र लगाया आर डी जी, तो जी की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां पे कितनी आएगी 10। ठीक है, तो यहां पे आपने ये भी खत्म कर लिया, ये खत्म कर लिया, तो यहां से 2 बचा और यहां से कितना बचा 0.8 और यहां से कितना बचा आपका 10। ठीक, ये है 0.2। क्लियर। अब मैं इससे कितना समाप्त कर सकता हूं, मैं इसमें और क्या चेंजेस कर सकता हूं, समझो मैं इसे कर सकता हूं, देखो ये 0.2 है। ठीक है, अब देखिए ये 10 दूनी कितना हुआ 20 हुआ, और 1 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं 0.2 गुणे 10, तो देखो 10 दूनी कितना हुआ 20, 1 अंक के बाद मैं दशमलव लगाऊं तो 2 हुआ, तो मैं ये सब पूरा ना लिख करके कितना लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 2 गुणे 0.08 अपॉन 2 गुणे 0.8, इतना लिख सकता हूं। ये भी खत्म और आपका ये भी खत्म, क्योंकि 10 दूनी कितना हुआ 20, ये 10 दूनी कितना हुआ 20, 2 अंक 1 अंक के बाद दशमलव तो 2, तो मैंने पूरा कितना लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 से आप 2 समाप्त कर लो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप देखो इसे पॉइंट से पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करोगे, इधर एक 0 बढ़ाओगे, एक 0 बढ़ा लो, ये भी आपका समाप्त हो गया। जब इसे दोगे आप 80 को 80 से भाग दोगे कितने के लिए, देखो ये 8/80 हुआ। ठीक, तो भाग तो जाने वाला है नहीं, तो आप क्या लगाओगे 0 पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएंगे 80, और 80 एकम कितना होता है 80, ये काटने में कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। क्लियर, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब बेटा चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार फ्रेम को साबुन के घोल में डुबोकर बाहर निकालने पर साबुन की एक फिल्म बन जाती है। यदि घोल का पृष्ठ तनाव 0.08 न्यूटन पर मीटर हो तो फ्रेम पर कार्यरत बल का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है।